बच्चों आज हम क्लास 5th ओलंपियाड का चैप्टर 7 जिसका नाम है मेजरमेंट उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें इसका इंट्रो, पैरामीटर, एरिया और बेसिकली पैरामीटर और एरिया देखना है, वॉल्यूम देखना है, टेम्परेचर देखना है और टाइम कि हम इन सब चीजों को कैसे कैसे मेजर करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट है कि किसी भी चीज की कितनी साइज है और कितनी क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट है, ये हमें नापना है। जैसे मेरा वेट कितना है, तुम्हारी हाइट कितनी है, किसी को बुखार हुआ वो उसको बुखार कितना है, तो ये चीजें हमें नापना है। जिन चीजों को हम नाप सकते हैं उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट। तो सबसे पहले इस चीज में आता है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी फिगर की आउटर बाउंड्री और उसका पैरामीटर। जैसे कि ये ट्राइंगल दिया गया है, इस ट्राइंगल की आउटर बाउंड्री का जो सम है वही इसका पैरामीटर है। इस सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है ये इसका पैरामीटर है। बट सर्कल की पैरामीटर के लिए बच्चों जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको हम यूज करते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, वो स्क्वायर है। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी हो तो ये स्क्वायर है। और स्क्वायर की अगर हम सारी साइड्स का टोटल कर दें तो ये इसका पैरामीटर हो जाएगा। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड का हेक्सागन है। अगर हम इनके 6 साइड का टोटल कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका हेक्सागन का पैरामीटर। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ये हमारे पास डिफरेंट साइड का पॉलीगन आ गया। पॉलीगन बच्चों कोई भी ऐसी फिगर जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा साइड हैं वो पॉलीगन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 साइड है, इसके अंदर 1 2 3 4 साइड है। इनकी डिफरेंट डिफरेंट नेम भी है। जैसे ये जो आपको सेकंड फिगर दिख रही है इसको हम ट्रेपीजियम भी बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में। ट्रेपीजियम कौन सी फिगर होती है? ट्रेपीजियम वो फिगर होती है जिसमें दो लाइन पैरेलल चले, टू लाइंस पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल, उनका कोई वो कभी नहीं मिलेगी। और टू लाइन इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग मतलब आगे जाके वो इंटरसेक्ट कर सकती है। ये देखिए आगे से बढ़ जाए और ये भी आगे बढ़े तो ये जाके आगे टकरा सकती है, तो ये इंटरसेक्ट कर सकती है। तो टू पैरेलल हो, टू नॉन पैरेलल हो, ठीक है, वो ट्रेपीजियम हो जाता है। अब इसमें पॉइंट क्या था? पॉइंट ये है कि अगर हम इनका पैरामीटर निकालना हो तो हम इनका क्या कर देंगे? सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे। ठीक है। अब देखिए अगर जैसे हमें इसने कहा फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर, अब हमें इस फिगर का पैरामीटर निकालना है तो हमारे पास इसी सारे ये 2, इनका प्लस करना शुरू कीजिए। हम 2 से शुरू करते हैं। इस 2 से 2, फिर ये 2 4, फिर ये 2 6, फिर ये 16 22 22 और ये वाला 16 22 और 16 38 38 और 3 41 41, यहां तक मेरा 41 हो गया, लिख लेता हूँ रफली। ठीक है। अब मुझे इस लाइन को भी देखना है, ये लाइन कितनी है, ये तो इसमें नहीं आई। तो बच्चों देखो ये पूरी लाइन यहां से इसकी सीध में और यहां तक ये 12 है और ये नीचे तक 16 है। तो जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला, ये कितना होगा बताइए, जल्दी सोचिए, चैट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे 16 है, ये 12 है, तो ये नीचे वाला कितना होगा बचा हुआ? 4 होगा, तभी तो पूरी 16 होगी। तो ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4। तो 41 और 4 45, 45 और 16 51, 51। अब यहां तो 51 हो गया। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि बच्चों जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा लाइन हमने ड्रॉ की है, ये एक्स्ट्रा लाइन अगर हमने कोई ड्रॉ की है उसको हम पैरामीटर में कंसीडर नहीं करते। ये तो मैंने आपके लिए रफ लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है। ये लाइन तो मैंने आपके लिए रफ कैलकुलेशन के लिए ड्रॉ की है। ठीक है। अगर एक्स्ट्रा लाइन हमने ड्रॉ की है उसको हम कंसीडर नहीं करते। ओके। अब आई थिंक देखो बच्चे यहाँ पे हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर 41 आया, 41 और 4 45, 45 और 16 61, ये 61 आएगा, 61 और ये हमारा 12, 61 और 12 हमारा हो गया 73। तो इसका पूरे का पैरामीटर हो गया 73 मीटर। पैरामीटर में जितनी भी आउटर साइड्स हैं, आउटर बाउंड्रीज हैं, हमें उनका टोटल कर देना है। ठीक है। ये देखने में यहाँ से टोटल कर दिया ऐसे। इसने बहुत लंबे तरीके से किया है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी कुछ नहीं करना, उनकी आउटर साइड का टोटल कर देना है, आउटर साइड का टोटल कर देना है। अब देखिए पैरामीटर में टोटल कर देना है, लेकिन कुछ ट्राइंगल होते हैं उनके कुछ कुछ नाम है। आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। ट्राइंगल में 3 साइड होती है,
तो वो ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, थर्ड सिर्फ डिफरेंट हो। अगर ये एग्जांपल लेते हैं, ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये आइसोस्केलस है, ठीक है। और पैरामीटर में तो सम ऑफ ऑल साइड ही करना है, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, सिर्फ सम करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऑल साइड इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल, उसके तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अब ये देखिए, अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल EAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, EA एंड B, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जो बना हुआ है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इक्विलेटरल मतलब जो इसकी लेंथ है वो तीनों में इक्वल है, ठीक है। अब कैसे करना है, देखिए, whose one side is 5 सेंटीमीटर, इसकी वन साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है, AB यहां तक 5 है, ठीक। उसके बाद इसने लिखा है यहाँ पे, इफ BC, ये BC जो है इज हाफ ऑफ AB, ये जो BC है ये वाला हिस्सा, ये AB का हाफ है, 5 और ये 5 का हाफ है। जब भी किसी नंबर का हाफ निकालना है बच्चों, उसे 2 से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, बच गया 1, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 2 5 जा 10, 2.5, तो ये 2.5 है, ठीक है। अब ये 2.5 हो गई। अगर ये पूरी की पूरी बच्चों, अब अगर हम देखें तो 5 और 2.5 पूरी पूरी कितनी हुई है? 7.5। और ये बाहर वाली जो है यहाँ पर देखिए ब्रेथ, इसको बोलते हैं, इस वाली लाइन को बोलते हैं B ब्रेथ, और इस ऊपर लाइन को बोलते हैं L लेंथ। अगर ये 5 है तो इसकी अपोजिट वाली कितनी हो जाएगी? ये भी, सॉरी, ये 4.33 है, तो इसकी अपोजिट वाली कितनी हो जाएगी? 4.33। इसको रब कर दो मैं डिवाइड को। चलिए नेक्स्ट देखिए, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ACDF। अब हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल साइड। 7.5 यहां से शुरू करें हमने ऊपर से, 4.33, देन अगेन 7.5, देन अगेन 4.33। अब देखिए यहां पर 50, ये 50। पॉइंट में जब भी नंबर लिखा जाएगा बच्चों, वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा, और पॉइंट से पहले जो नंबर होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, ये भी याद रखना। मतलब अगर मुझे 109 है, उसके नीचे 10 ऐड करना है, मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, राइट से, ये इधर वाला साइड खाली रहेगी। लेकिन अगर ये बात पॉइंट के बाद होती, 0.109 और 0.10, तो 0.10 ऐसे लिखा जाता, फिर ये 0 इधर आता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। पॉइंट में, पॉइंट के बाद लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, और पॉइंट से पहले राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने के बाद 336, 5 और 3 8 और 3 11 और 5 16, कैरी 1, 7 और 1 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सेम मेथड है, सम ऑफ ऑल साइड, लेकिन स्क्वायर में आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए, अगर ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो आप इसको 4 इंटू साइड भी कह सकते हैं, और जनरली बुक में 4 इंटू ए लिखा होता है, क्योंकि वो साइड को ए मानते हैं। तो 4a मतलब 4 इंटू 1 साइड, ठीक है। अब रेक्टेंगल में देखिए, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये b है और ये भी b है, तो अगर हम इनको प्लस करें, LB, देखिए L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो 2L प्लस 2B, या हम इसको कह सकते हैं 2 इंटू L प्लस बी। ये फॉर्मूला है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सम ऑफ ऑल साइड, बस, और कुछ नहीं याद रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सम ऑफ ऑल साइड याद करके। अब देखिए, इसके बाद इसने कहा, अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो इसने ऊपर एक स्क्वायर बताया है, जो मैंने आपको बताया था 4a, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4a, और a क्या है? उसमें साइड मानी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो ABFE इज अ स्क्वायर एंड ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब ABFE एक स्क्वायर है, तो जो ये शेडेड वाला पार्ट है हमारा, ये वाला, ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब उसकी साइड सेम होगी। अब आप बताइए, अगर ये वाला हिस्सा 8 है, तो इतना हिस्सा भी क्या हो गया? 8, ये वाली लाइन भी 8 होगी, और ये छोटे वाला इतना हिस्सा भी क्या हो गया? हमारा 8 हो गया, ठीक। अब
ABCD is a rectangle in which side BF is half of side BC। जो BF है वो BC का हाफ है। अब देखो उसने कहा BC is half of BF is half of BC, BC का हाफ। अब ये जो 2 है यहां डिवाइड में है कि मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो BF ऑलरेडी कितनी दी है इसने 8, तो 8 2, तो BC कितनी हो जाएगी 16, तो पूरी BC ये पूरी BC कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। फिर ये पूरा AD कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगर ये इधर यहां पर 8 है तो यहां पर भी कितना हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा, इसको मैं रब कर दूं, चलिए अब देखिए। अब इसने कहा फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। इस ABCD रेक्टेंगल का पैरामीटर बताओ। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो कैसे बताना है, इनका सम कर दो। 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8, 16 16 32 और 8 और 8 16, तो 48 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक, बहुत ही ईजी था, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहो तो फिर भी लगा लो, 2 इंटू एल प्लस बी। 2L कितना है 16 और B कितना है 8, तो 2 16 और 8 24, तो 2 इंटू 24 48 आंसर। ठीक है, पेपर में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, पेपर के ऊपर ही। आप अगर आपको स्क्रीन पे मिलती है तो आप बस सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करोगे और उस पर वही का वही सॉल्व करोगे, पूरी कोई कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाली इतनी लंबी छोड़ी कहानी क्यों, क्योंकि एग्जाम में हमें एमसीक्यू टिक करने हैं, ना कि एग्जाम में हमें उनकी वर्किंग दिखानी होती तो मैं आपको ऐसे सिखाता, बट आपको पेपर सिर्फ टॉप करने के लिए सॉल्व करना है। हमारा पर्पज है एग्जाम टॉप करना, हमारा ये पर्पज नहीं है कि हम कोई यहाँ पर स्कॉलर बनकर इनको पूरा सॉल्यूशन दिखाएं, बहुत कम समय मिलता है एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट एरिया, लिखिए इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का तरीका है L इंटू बी। लेंथ में ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और अगर हम कहें एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा इंटू साइड, और साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा साइड इंटू साइड, और साइड को क्या मान लेते हैं हम A, तो A मल्टीप्लाई बाई A भी हम कह सकते हैं। और थर्ड मेथड होता है बच्चों एरिया के लिए काउंटिंग स्क्वायर। थर्ड क्या होता है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। देखिए यहां पर कितने स्क्वायर है 1 2 3 4, 4 नीचे और 1 2 3, 4 रो में और 3 कॉलम में, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 3 12। आप स्क्वायर अगर काउंट कर लोगे तो वो भी आपके पास एरिया काम करेगा। ठीक है, आपको ये भी इस तरह से भी करना है। अब देखिए, ठीक है, अब हम इसमें नीचे देखते हैं। अब अगर हमारे पास कभी ऐसी कोई शेप दे दे, एरिया ऑफ इरेगुलर शेप, कोई ऐसी शेप दे जो ना प्रॉपर स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है, जैसे ये वाली शेप दी गई है, तो ऐसी शेप का अगर बच्चों हमें पैरामीटर निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले इन सबको नंबर देंगे। चलिए पहले मैं आपको इसका पैरामीटर बता दूं। देखिए मुझे इसका अगर पैरामीटर निकालना है तो पहले मुझे ये लाइन तो भरी भी नहीं है, हर लाइन पे, हर आउटर लाइन पे नंबर होना चाहिए। ये नीचे वाली 12 है तो इसकी पैरेलल है, उसके साथ में चल रही है तो ये भी 12 होगी। अब देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। अब अगर आप इनका सम कर लेंगे, देखिए ये वाली 2 2 4 इस 6 6 और 12 18 18 और 12 18 और 2 20 20 और 12 32 32 और 2 34 34 और 2 36 32 36 और 2 38 38 और 2 40 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर हो जाएगा। बट हमसे पूछा गया है एरिया। ठीक है, अब एरिया के लिए भी हमें कुछ इस तरह से काम करना है। कैसे करना है, देखिए पहले हम डायमेंशन लिख लेंगे, पहला काम तो हमारा डायमेंशन लिखने का है, बट उसके बाद हमें एरिया के लिए के बाद सबसे पहले हम डायमेंशन लिखेंगे, उसके बाद एरिया के लिए हम इसको पैक कर लेंगे, ऐसे इनको पैक कर लेंगे, सारों को पैक कर लिया हमने। पैक करने के बाद अलग अलग निकालेंगे। देखिए ये बॉक्स, इसकी लेंथ कितनी है 2, ये L है, इसकी ब्रेथ कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 4, ऐसे आप अंदर ही लिखते जाइए। इसकी भी 2 है और ये भी 2 है, 2 इंटू 2 4। अब यहाँ देखिए ये 12 है और ये 2 है, 12 2 जा 24। अब ये देखिए यहाँ ये छोटे वाले इसकी लाइन 2, और ये देखिए कोई भी एक लाइन पकड़ लीजिए 2 इंटू 2 4,
और यहाँ देखिए ये वाली लाइन कितनी होगी 2 और ये वाली लाइन ऊपर वाली कितनी है 2, तो 2 2 जा 4। अब इनको आप प्लस कर दीजिए जो अंदर आपने आंसर निकाले। तो 1 2 3 4 4 4 4 4 बार 16 16 और 24 40 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ये रहा। नेक्स्ट देखिए, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर करना है हमें, बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों। सिर्फ आपको करना क्या है, जो फील्ड है उनको काउंटिंग कर देना है। देखिए पूरा फिल है ये वाला, ये मेरे पास 1 हो गया 1 एरिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हाफ फिल है इसको हाफ लिख दीजिए, ये भी हाफ फिल है इसको भी हाफ लिख दीजिए, ये भी हाफ फिल है इसको भी हाफ लिख दीजिए, ये भी हाफ फिल है ये भी हाफ लिख दीजिए, और ये मेरा 1/4 फिल है। 1/4 मतलब फुल का 4th हिस्सा फिल है। अब देखिए बच्चों, दो 1/2 प्लस 1/2, ये दो 1/2 हमारे पूरा 1 बनाते हैं, याद रखिएगा। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। देखिए 1 2 3 तो पूरे फुल थे, और एक ये और एक ये, ठीक है। कैसे, दो 1/2 से 1 बन गया और इन नीचे वाले दो 1/2 से फिर एक 1 बन गया, तो एक ये हो गया 4th नंबर का, ये हो गया 5th नंबर का। तो 5 पूरे और एक 1/4 ये बच गया, तो 5 पूरे और 1/4। 1/4 को आप डिवाइड करके सोल्व भी कर सकते हैं। अब 1 पे तो टेबल चलता नहीं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दी, 4 2 जा 8 बच गया 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगी, 4 5 जा 20, तो 0.25, तो 5.25 आंसर, जो भी यूनिट होगी सेंटीमीटर या मीटर में, ठीक है। तो 5.25। अब देखिए, फॉर 1 यूनिट स्क्वायर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज एन एरिया ऑफ 16, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज एन एरिया ऑफ 16 स्क्वायर यूनिट एंड अ पेरीमीटर ऑफ 20 यूनिट। कह रहा है एरिया तो 16 हो और पेरीमीटर 20 हो, ऐसा बताओ जिसका एरिया 16 हो पेरीमीटर 20 हो। तो स्क्वायर है तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8। आप पहले साइड के बॉक्स काउंट कर लो, फिर ऊपर वाले बॉक्स काउंट कर लो, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही बॉक्स होंगे 32। बट इसने कहा कि एरिया होना चाहिए 16, यहाँ तो एरिया हो गया 32, जितने बॉक्स उतना एरिया, तो ये तो नहीं हुआ। बी में आ जाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इंटू 4 16, यहाँ पर एरिया 16 हो गया। सी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 8 इंटू 2, यहाँ भी 16 हो गया। डी में देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 4 इंटू 6 24, तो ये भी नहीं हुआ। अब हमारे पास बचा बी और डी, बट उसने कहा पैरामीटर 20 यूनिट होनी चाहिए। पैरामीटर कितनी होनी चाहिए 20 यूनिट। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। पैरामीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। तो 1 ये इतना हिस्सा 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, ये 4 है। ये देखिए 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये भी 4 है। 4 4 पैरामीटर कितना हो गया 16। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ 8 नीचे, 2 यहाँ 1 और 1 2 और 1 और 1 2 यहाँ, तो 8 और 8 16 16 और 2 18 18 और 2 20, तो पैरामीटर कितना हो गया 20। उसने वही कहा एरिया 16 हो और पैरामीटर 20 हो, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है। देखिए आंसर सी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, उसमें आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर गिवन बिलो। जैसा क्वेश्चन ऊपर था सेम वही है, बिल्कुल फिगर को पैक कर देना है और सॉल्व कर देना है। यहाँ पे ऐसे फिगर को मैंने पैक करना शुरू कर दिया, तो पैक कर दिया। अब देखिए ये लाइन कितनी है, दी गई है 4, ये लाइन दी गई है 4, तो 4 4 जा 16। अब यहाँ देखिए इसको अगर मैं पूरा मिला लूं ऐसे नीचे तक, ऐसे में नीचे तक मान लो इसको पूरा, तो देखिए ये वाली 4 और ये वाली 4, ये कितना हो गया पूरी लाइन 8, और इसके साइड में कितनी होगी 4, 8 4 जा 32, 8 इंटू 4 आ गया ना 32, एल इंटू बी 8 इंटू 4। अब ये देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये वाला बॉक्स, इसकी ऊपर वाली साइड कितनी है 4, साइड वाली कितनी है 4 16, अंदर ही लिखना है आपको, फिर इनको बाद में प्लस कर देना है 16 16 32।
तो 32 एंड 16 प्लस 16 64 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, जो भी सही यूनिट दी गई होगी, तो 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD एंड OMCL आर स्क्वायर्स। कह रहा है ABCD और OMCL स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ALD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM, फाइंड द एरिया शेडेड पार्ट। कह रहा है हमें शेडेड पार्ट का एरिया बताना है। बच्चों जो ये है ABCD, इसने कहा है कि ABCD स्क्वायर है, तो अगर हम ABCD की एरिया की बात करें, ABCD स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। इसकी साइड दी गई है 12, 12 इंटू 12, इस ABCD का एरिया हो गया 144। आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, बट फिलहाल आप कैलकुलेशन के लिए 144 ही रखिए, ठीक है, कंफ्यूज ना होने। उसके बाद इसने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM, ये A से लेके B और B से लेके M, ये वाला, और ALD, A से लेके L और L से लेके D, ये दोनों ट्राइंगल, इनका एरिया 36, इसका भी 36 है, इसका भी 36 है। अब नीचे बचा ये स्क्वायर छोटे वाला, ठीक। अब देखिए, अगर बच्चों ऐसे समझिए, ये बाहर जो ABCD है एक स्क्वायर है, अगर ये AD पूरा 12 है, तो ये DL, ये DC सॉरी DC पूरा DC, ये कितना होगा स्क्वायर होने की वजह से 12 होगा। तो अगर इसमें ये DL वाला हिस्सा 6 है, तो नीचे वाला हिस्सा कितना होगा, ये भी 6 होगा। और अगर ये 6 है और ये पूरा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 6 इंटू 6 36। तो बच्चों अब देखिए, ये जो पूरा स्क्वायर था ABCD, इसका पूरे का स्क्वायर था, पूरे का एरिया था। ये जो ABCD एक स्क्वायर था, इसका पूरे का एरिया इसने दिया था 144, जिसमें से जो हमें एक ट्राइंगल का, फिर दूसरे ट्राइंगल का और एक स्क्वायर का जो एरिया मिला है, वो मिला है 36 प्लस 36 प्लस 36, 108 स्क्वायर। और हमारे पास जो पूरा स्क्वायर का एरिया है वो है बड़े वाले का 144, और उसमें से अगर मैंने 108 माइनस कर दिया, तो जो 36 आया वो किसका आया, वो इस शेडेड पार्ट का आया। क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल के अलावा और इस स्क्वायर के अलावा इस फिगर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही ट्राइंगल है, ठीक है। इसी तरह से आपको सॉल्व कर देना है। उसके बाद बच्चों ये मान लेता है कई बार एरिया ऑफ पाथवे, रास्ते का एरिया बताओ, ठीक है। अब देखो रास्ता मैं आपको दिखाता हूं। देखिए रास्ता हमारे पास दो तरह से हो सकता है बच्चों। एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल और ले सकता है, और फिर कहेगा कि ये रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन है, मान के चलिए इसकी 30 है और इसकी 20 है, ठीक है। और ये रास्ता बच्चों 2 सेंटीमीटर का है, ये 30 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। ये जो सिल्वर पार्ट है ये हमारा रास्ता है, ठीक। लेकिन अब हमें कहा गया ये रास्ता 2 सेंटीमीटर का है हर तरफ से, ये रास्ता कितना है 2 सेंटीमीटर का हर तरफ से, यहां से भी और यहां से भी। अब इस रास्ते का हमें एरिया बताना है, तो बच्चों रास्ते का एरिया लिखिए, एरिया ऑफ पाथवे ठीक है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। सीधी बात है, बड़े वाले रेक्टेंगल में से अंदर का छोटे वाला रेक्टेंगल माइनस कर देना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अब गौर से देखिएगा। अब ये 30 है, पूरी बड़ी वाली लाइन 30 है, यहां कितना कम है, ये छोटे लाइन यहां से 2 कम है, यहां से भी 2 कम है, तो कितनी कम हो गई, 2 उस साइड से कम है, 2 उस साइड से कम है, तो ये रह गए 26। अब ये पूरी लाइन यहां से इस कोने से लेके इस कोने तक 20 थी, लेकिन यहां पे आते आते 2 इसने कम कर दिया और यहां तक आते आते 2 इसने कम कर दिया, 4 कम हो गया, तो ये रह गई
16। तो बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, आउटर आउटर रेक्टेंगल का एरिया होगा 30 इंटू 20 600, और इनर वाले का होगा 26 इंटू 16 26 इंटू 16 16 6 96 कैरी 9 16 तो 30 32 32 और 9 416। अब 416 यानी कि 184 इसका जो एरिया आ गया इसका वो आ गया 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर एरिया का रेक्टेंगल इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देना है, आपके पास एरिया ऑफ पाथवे आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब जैसे इसने क्वेश्चन दिया, अ रेक्टेंगल लॉन ऑफ लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 30 मीटर, 40 मीटर लेंथ है 30 मीटर इसकी ब्रेथ है, इज टू बी सराउंडेड इंटरनली बाई ए पाथ विच इज 2 मीटर वाइड, पाथ से सराउंड कर दिया गया वो जो 2 मीटर वाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, इस रास्ते का एरिया बताना है, आउटर माइनस इनर करना है। पहले आउटर का अगर हम एरिया निकालें, आप ऐसे लिख दीजिए सीधा आउटर, एरिया कुछ नहीं लिखना आपको प्रैक्टिस के लिए। 40 इंटू 30 40 मल्टीप्लाई बाई 30 1200 लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो देखिए 2 यहां कम हो गया 2 यहां कम हो गया, 40 में से 2 कम हो गया तो ये रह गया 36। अब 30 में से 2 यहां कम हो गया 2 यहां कम हो गया तो ये रह गया 26। अगर मैं इनर की बात करूं तो 36 मल्टीप्लाई बाई 26, ठीक है, 26 6 156 कैरी 15 23 26 3 78 78 और 15 93 936 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पाथ एरिया कितना आ जाएगा, आउटर माइनस इनर, 1200 में से 900 गए बच गए 300, और 300 में से 30 गए बच गए 270, 270 में से 6 गए तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, आप भी डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। ठीक, तो 264 मीटर स्क्वायर। अब देखिए प्रॉब्लम एरिया और पेरीमीटर पे है और कुछ नहीं है। ठीक, देखिए नेक्स्ट, मिस्टर कुमार हैज ए रेक्टेंगुलर हर्ब गार्डन दैट इज 16 मीटर लॉन्ग, मिस्टर कुमार हैज ए रेक्टेंगुलर हर्ब गार्डन दैट इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। उनका एक हर्ब गार्डन है जो 16 मीटर लॉन्ग है और 5 मीटर वाइड है। He wants to fence his garden, fencing, जब भी fencing का वर्ड आएगा that means perimeter, with iron wire, वो उसको फेंस करना चाहते हैं, that means वो perimeter निकालना चाहते हैं, तो इसका perimeter निकाल देंगे। तो ये भी 16 ये भी 16 और ये 5 है तो इसकी अपोजिट वाली भी 5, सम कर दीजिए 16 16 32 5 5 10 32 और 10 42 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया। If the rate of 1 meter wire is 12, then what is the total cost of fencing the herb garden? कह रहा है अगर मैं 1 मीटर को कवर करूं तो मेरे 12 रुपीज लगते हैं, तो पूरे को कवर करने में कितने रुपए लगेंगे, पूरे का पैरामीटर कितना था 42, तो 42 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 टू 24 कैरी 2 12 4 48 48 और 2 50 504 रुपीज हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अ पार्क मेजरिंग 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड has 2 paths in middle of one running lengthwise and one running breadthwise. If both the park are 2 meter wide, then find the cost of flooring. Flooring माने area. जब भी flooring कहेगा, that means area. Find the cost of flooring the pathway at the rate of 30 per square meter centimeter जो भी हो। अब देखिए 30 मीटर लॉन्ग है और 20 मीटर वाइड है, तो बच्चों अगर ये पूरी 30 है तो ये अब हमें सिर्फ पाथ का एरिया बताना है। पाथ के लिए हमारे पास रेक्टेंगुलर पूरे बने पड़े, ये देखिए ये पूरा रेक्टेंगल बना हुआ है और ये भी रेक्टेंगल बना हुआ है दूसरा, मैं तो उसको ग्रीन कर देता हूं, ये ग्रीन वाला, ठीक है। इस ग्रीन वाले की जो डायमेंशन है साइड से आएगी यहां से, अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी, अगर ये 20 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 20, ठीक।
और ये तो है ही 2, ये दे रखी है उसने 2 ऊपर, तो ये भी 2 हो जाएगी, 20 इंटू 2। और अगर मैं येलो वाले की बात करूं बच्चों, तो येलो येलो भी ऊपर से आएगा। अगर ये 30 है तो इसकी ये वाली लाइन 30 हो जाएगी, और ये तो है ही 2। इन प्रॉब्लम इज विद दिस एरिया, विद दिस स्मॉल स्क्वायर। ये ग्रीन में भी लाई करता है और ये येलो की लाइन में भी आ रहा है, ये येलो में भी आ रहा है, ये वाला हिस्सा। अगर मैंने इसका ऐसे एरिया निकाला, सोच के देखो, ऐसे एरिया निकाला 30 इंटू 2 का, तो 60 आ गया। और जब मैंने इसको ऐसे एरिया निकाला 20 इंटू 2 का, 40 आ गया। बट बच्चों ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों अलग नहीं है, इनके बीच में ये वाला जो एरिया है ये दोनों में है। तो कितनी बार काउंट हुआ? ये 2 बार काउंट हुआ। कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार। अगर किसी एक के अंदर होता तो भी चलो बात थी, पर 2 बार काउंट हो गया ये, पहले 30 वाले के साथ फिर 20 वाले के साथ। तो ऐसे केस में हमें करना क्या होता है, इस स्मॉल वाले एरिया को एक बार घटा दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखिए, एक का एरिया आ गया 60, एक का आ गया एरिया 40। तो इस स्मॉल वाले को हम देखिए, हम ये जो कॉमन वाला एरिया है हमारा, ये कॉमन वाला कितना है, कैसे निकालेंगे इसको? इस कॉमन वाले को देखिए, अब गौर से देखिए, हम सिर्फ इस कॉमन वाले पे काम करेंगे। इसकी लेंथ कितनी है? 2। इसकी ब्रेथ कितनी है? 2। 2 टू जा 4, तो 60 प्लस 40 कितना आ गया? 100, और माइनस 4, तो 96 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब इसने कहा इसको फ्लोरिंग करनी है, कॉस्ट है 30, तो रुपए कितने लगेंगे? 96 इसका एरिया है और 36 के हिसाब से लगेंगे। 0 की 0 0, 3 6 18, 3 9 27, 27 और 1 28, 2880 रुपीज हमारे लगेंगे। ठीक है, ये देखिए आंसर आ गया। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, वॉल्यूम। किसी भी चीज की होल्डिंग कैपेसिटी वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको वॉल्यूम 3D कॉन्सेप्ट है, 3D, जिसमें थर्ड डायमेंशन भी है। अब हमें कुछ फॉर्मूले वॉल्यूम में याद कर लेने हैं। देखिए, वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम किसी भी चीज की होल्डिंग कैपेसिटी है। जैसे मेरी बाल्टी के अंदर कितना पानी आ सकता है, दैट मीन्स मेरी बकेट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। हम फ्रूटी की बोतल आते हैं 1 लीटर वाली, तो उसकी जो 1 लीटर होल्डिंग कैपेसिटी है कि उसके अंदर 1 लीटर फ्रूटी आ सकती है, 1 लीटर वाटर आ सकता है, 1 लीटर मिल्क आ सकता है, 1 लीटर पेट्रोल आ सकता है। ये उसकी 1 लीटर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, तो 1 लीटर उसकी वॉल्यूम है। हम उसके अंदर 5 लीटर थोड़ी भर सकते हैं, क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी जितनी है उतना ही उसके अंदर सामान आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो बोतल है, बॉक्स है, हम उनको तो नापते हैं सेंटीमीटर में, लेकिन अगर हम उनके अंदर पानी भरें तो पानी कितना आएगा उसके अंदर? तो हम ये कहते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब के ऊपर सॉरी 3 आता है बच्चों, मैंने गलती से 2 लिख दिया, 3 आएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में हम ये भी कह सकते हैं 1 क्यूबिक, 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये 1 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है, आपने उसको डिवाइड कर दिया। कैसे? मैं देखिए, अगर 1 लीटर कितने का है? 1000 का, तो 1 रुपीज का कितना होगा? 1/1000 का। 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसको हम जब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में और अच्छी। फिलहाल ये आपके सिर्फ एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है याद करने के हिसाब से। अब देखिए नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है, देखिए बिल्कुल ये क्यूबॉइड रेक्टेंगल की तरह बना हुआ है। रेक्टेंगल कैसे बना है? रेक्टेंगल का इसमें बस हाइट ऐड हो जाती है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। रेक्टेंगल का देखिए, एक चीज रखना, क्यूबॉइड बच्चों जो बना है वो बना है रेक्टेंगल से, आर से, रेक्टेंगल से। ये आपकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ बस। क्यूब बना है स्क्वायर से, तो अब क्यूब जैसे स्क्वायर में हर साइड सेम होती है, ऐसे क्यूब में भी सारी साइड सेम होती है। रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है? एक लेंथ और एक ब्रेथ, और क्यूबॉइड में होती है 3 साइड।
लेंथ, ब्रेथ और एक हाइट, तीसरी हाइट। ठीक, ऐसे ही क्यूब स्क्वायर कितनी साइड होती है? साइड साइड, और इसमें क्यूब में एक और साइड हो जाती है। तो क्यूबॉइड का एरिया क्या होगा? क्यूबॉइड की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। भाई स्क्वायर से बनाया तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, या ए इंटू ए, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन ए ऑयल कैन होल्ड, जब भी होल्ड आएगा, होल्डिंग कैपेसिटी आएगा, तो वॉल्यूम का क्वेश्चन है ये। हुज डायमेंशन इज 50, 30 एंड 20। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 इंटू 30 इंटू 20, मल्टीप्लाई किया, 5 से 15, 15 टू 30, 30 और 3 टाइम्स 0, 30,000 सेंटीमीटर की क्यूब। अब देखिए, यहाँ गौर से देखिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर आता है, 30,000 में कितना है? 30 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर, तो 30,000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा? 30 लीटर आएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब यहां देखिए, द गिवन क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ 3 आइडेंटिकल क्यूब। ये क्यूब 1 है, ये क्यूब 2 है, ये क्यूब 3 है। इफ डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये नीचे वाला 12 है, ये 4 है और ये भी 4 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, हर क्यूब की बतानी है। बच्चों क्यूब का तो सुनते मुझे चीज समझ में आ गई थी कि अगर ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसकी थर्ड डायमेंशन भी 4 होगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, क्यूब जो है वो स्क्वायर से मिलकर बना है, ऐसे ऐसे। ये जो थर्ड डायमेंशन, ये वाली पीछे वाली, तो ये भी सेम होती है, तीनों सेम होती है। लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो बच्चों 4 4 4 हो गई, इनकी मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया? 4 4 16, 4 64। तो ये भी 64, ये भी 64 एंड ये भी 64। आंसर वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, ये कहा ने 64 सेंटीमीटर की क्यूब। उसमें एरिया में स्क्वायर लिखते हैं, इसमें क्यूब लगा देते हैं। अब देखिए, अब क्यूबिक बॉक्स हैज वॉल्यूम ऑफ 64,000 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब इन ऑफ एयर स्पेस। व्हाट इज द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब? अब एरिया बताना है, बहुत ही इजी है बच्चों। वॉल्यूम कितनी है? 64, ए इंटू ए इज इक्वल टू 64,000। अब तीन बार जीरो का तो बन गई, एक बार जीरो। अब 64 देखना है किस नंबर से बनेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करने से। अभी हमने पढ़ा था ना, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 40। तो a इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये साइड आ गई। अब एरिया निकालना है, एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा? साइड इंटू साइड, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नंबरों की क्यूब आप याद कर लीजिए, जैसे 1 का क्यूब यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 की क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 की क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 की क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64, ऐसे 9 तक। ठीक है, 9 की क्यूब होती है 729, 5 की 125, 6 की 256, 7 की 343, 8 की 512 और 9 की 729। अब देखिए टेम्परेचर, हम टेम्परेचर मतलब कब बताते हैं? जैसे किसी चीज का ठंडा और गर्म बताना हो, हॉटनेस और कोल्डनेस। जनरली आप देखते होंगे फीवर में, तो ये सब चीज बताने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं। देखिए वाटर फ्रीज कब होता है, कौन से पॉइंट पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और बॉयल कौन से पॉइंट पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है बच्चों, वो 36 डिग्री सेल्सियस है। ये बात याद रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 36 डिग्री सेल्सियस।
इसको हम 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर कहाँ है, 36 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस, और या 96.8 फ़ारेनहाइट से लेके 98.8। टेम्परेचर की यूनिट डिग्री है। टेम्परेचर की यूनिट क्या है, डिग्री। इसको जीरो से डिनोट करते हैं, बोलते हैं डिग्री है। ऊपर एक छोटी सी लग जाती है, ये वाली जीरो से, ये वाली हल्की सी लग जाती है, ठीक है। इसके बाद रूम टेम्परेचर बता दिया इसने, 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम जो बोलते हैं ना मुझे 102 डिग्री का बुखार है, तो वो बच्चों फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। अब देखिए थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर में हमारे पास ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जिससे हम बुखार नापते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, भी यहाँ पे ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, ये कुछ नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। अब देखिए हम पढ़ेंगे, हाँ ये टॉपिक कन्वर्जन, क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। देखिए इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं देखना, ये भी कुछ नहीं देखना, सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, ये भी नहीं देखना। देखिए ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। सेल्सियस इज इक्वल टू एफ, जो भी दे रखा हो उसने, जो भी एफ दे रखा हो उसमें से 32 माइनस कर दो। पहले तो एफ में से 32 माइनस कर दो, फिर जो आंसर आ जाए उसकी मल्टीप्लाई करो 5 से, और फिर उसको डिवाइड करो 9 से। एफ माइनस 32, जो आंसर है उसकी मल्टीप्लाई करो 5 से, और पूरे आंसर को डिवाइड कर दो 9 से। तो सेल्सियस से बन जाएगा हमारे पास, सॉरी फ़ारेनहाइट से बन जाएगा हमारे पास सेल्सियस। सेल्सियस निकल के आ जाएगा अगर सेल्सियस निकालना हो तो, और अगर फ़ारेनहाइट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले सेल्सियस जो है उसकी मल्टीप्लाई कर दो 9 से, डिवाइड कर दो 5 से। सेल्सियस की मल्टीप्लाई कर दो 9 से, डिवाइड कर दो 5 से, और जो भी आंसर है उसमें 32 ऐड कर दो, जो भी आंसर है उसमें 32 ऐड कर दो। देखिए ये रहा, सेल्सियस की मल्टीप्लाई कर दो 9 से, डिवाइड कर दो 5 से, और जो भी आंसर है उसमें 32 ऐड कर दो, तुम्हारे पास फ़ारेनहाइट निकल के आ जाएगा। देखो व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डज द गिवन सेंटीमीटर थर्मामीटर शोज। कह रहा कि अब बताओ फ़ारेनहाइट में क्या आएगा। देखिए यहाँ जो टेम्परेचर है वो ये सबसे ऊपर वाला ये है 40.5, 40.5 इस सेल्सियस में है। तो फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए ऊपर लिखा है मैंने भी, F इज इक्वल टू सी इंटू 9/5 प्लस 32। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेंगे C इंटू 9/5 प्लस 32। तो C कितना है 40.5 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। अब डिवाइड कर सकते हैं, 5 8 40 और 5 1 5, तो 72.9, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 8.1 की, और प्लस 32। अब 72 प्लस 32 104, तो 104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ लिख देंगे, फ़ारेनहाइट को एफ से डिनोट करते हैं, हमारे पास आंसर आ गया 104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए टाइम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है आपसे कि टाइम की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। टाइम की यूनिट है हमारे पास सेकंड। अब देखिए जब भी कभी लिखा आएगा विच वन ऑफ द, अब देखिए इस पे जो ये मिनट है, टाइम में हमारे पास घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, आपने पढ़ा भी है। छोटी सुई आर को बताती है, सबसे बड़ी सुई मिनट को बताती है, और सबसे लंबी सुई पतली सुई सेकंड को बताती है। वन डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स, नहीं पढ़ी तो लिख लीजिए, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए जब भी बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक शोज द टाइम 15 मिनट्स टू 6, जब भी टू है, टू माने होता है पहले, एक वर्ड आता है पास्ट, पास्ट माने होता है बाद में। अब ये टू और पास्ट क्या है सर, इसने कहा 16 मिनट टू 6, यानी कि 6 बजने से 15 मिनट पहले।
6 बजने से 15 मिनट पहले, यानी कि 5:45। अब देखिए 6 बजने से 15 मिनट पहले यानी कि 5:45, यहां पर टाइम हो रहा है, देखिए जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा होगा ना वो आर की सुई होगी, यहां तो 9:30, बिल्कुल भी नहीं, ये तो पता ही नहीं होगा। ये देखिए 5:45, आंसर पता लग गया होगा आपको। यहाँ देखिए 6:15, ये तो पास वाला आंसर है, और ये 3:30, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पास वाला, अगर पास होता तो ये आंसर होता सी, बट हमारा है 2 वाला आंसर, 2 माने पहले, तो 5:45। नेक्स्ट आ जाइए, टाइम शोन बाई द गिवन क्लॉक इज सेम एज, यह 13:52, 13:52 को अगर हम नॉर्मल टाइम में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, 12 से माइनस कर दीजिए इसमें, 152 पीएम कह सकते हैं इसको हम। जब भी 12 से ऊपर वाला टाइम होगा बच्चों वो पीएम में ही होगा, ठीक है, 12 से ऊपर वाला टाइम क्या होगा, पीएम में होगा, लेकिन पीएम में उसको फिर हम 13 वर्टिंग के आगे पीएम में लिखेंगे, तो उसने लिखा 13:52 पीएम, बिल्कुल नहीं लिख सकते, पीएम के लिए उसको 1 या इस तरह लिखेंगे। इसको ये अगला ऑप्शन दिया 1:52 एएम ना, एएम वाला टाइम हमेशा पूरा होगा, 10, 9, 8, 7, एएम वाला टाइम हमेशा 1 से लेकर 12 के बीच में होगा, पूरा डायरेक्ट एएम होगा, और जो 13, 14, 15 ये वाले जो टाइम होते हैं बच्चों ये पीएम होंगे। पीएम कब होंगे, जब हम इनको 1 या 2 या 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए क्वार्टर पास्ट 2, क्वार्टर माने 15 मिनट, क्वार्टर माने 15 मिनट याद रखना, और पास्ट माने बाद में, तो 2 के बाद 15 मिनट, तो 2:15 हो गए, तो ये भी नहीं हुआ, तो ए भी कट गया, बी भी कट गया, डी भी कट गया। अब बचा सी, 8 मिनट्स टू 2 से 8 मिनट पहले, 2 बजने से 8 मिनट पहले, तो वही 1:52, बिल्कुल सही टाइम आ गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए टाइम एंड कैलेंडर, देखिए कैलेंडर एक होता है कॉमन ईयर और एक होता है लीप ईयर। कॉमन ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज होते हैं। अब लीप ईयर का एक रूल और समझ लो बच्चों, लीप ईयर क्या होता है, लिख देता हूं मैं, देखिए लीप ईयर क्या होता है, हर वो ईयर जो 4 से डिवाइड हो, जो किससे डिवाइड हो जाए 4 से, और हर वो ईयर अगर वो डबल जीरो वाला है, अगर वो डबल जीरो वाला है और वो 400 से डिवाइड हो तो वो लीप होगा बस। सर ये क्या है डबल जीरो वाला, समझिए, देखिए जैसे मेरा ईयर है 2008 जिसके लास्ट में डबल जीरो, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 5 20, जीरो उतारा, सॉरी जीरो उतारा, टेबल लगाई, फिर 8 उतारा, 4 2 8, 502 पूरा डिवाइड हो गया, तो ये तो डेफिनेटली लीप ईयर है। बट मैंने कहा 1900, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 4 16 बच गया 3, 4 7 जा 4 5 जा, सर ये भी कट गया पूरा पूरा, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि जो डबल जीरो वाले हैं उसको हमें 400 से डिवाइड करना है, इसको मैंने 400 से डिवाइड करना है, 4 4 जा 1600, 300 बच गया, ये डिवाइड नहीं हुआ, तो ये लीप ईयर नहीं है। हर वो नंबर लीप ईयर है जो नॉर्मल के केस में 400 से डिवाइड हो जाए, और अगर लास्ट में डबल जीरो हो, डबल हो ट्रिपल हो, तो उसको डबल जीरो हो या ट्रिपल जीरो हो तो उसको 400 से अगर वो डिवाइड है तब वो लीप ईयर है, याद रखना। अगर वो 400 से डिवाइड नहीं है, जिसके लास्ट में 2 जीरो या 3 जीरो हो, तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो यानी कि 1600 लीप ईयर है, बिल्कुल है, 2000 लीप ईयर है, बिल्कुल है, 2400 लीप ईयर है, बिल्कुल है, 2200 लीप ईयर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 4 के टेबल में 22 नहीं आता। चलिए अब देखिए, इसने यही कुछ समझाया कहानी, लेकिन इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको वही चीज कहानी समझा दी है। नेक्स्ट आइए, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो पहले हम देखें डबल जीरो वाला ऑप्शन, ये देखिए इसमें डबल जीरो है और ये 21 है, तो 21 400 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि डबल जीरो वाला है, तो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए, 400 5 जा 2000, 400 6 जा 2400, तो 2100 नहीं है, ये तो पहले कट गया, खत्म हो गया मामला।
तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसने पूछा ना कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो डी ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, बीसी एंड एडी। बच्चों वैसे बीसी बंद हो गया, आजकल चलता है बीसी, ठीक है, बीसी बंद हो गया है। तो बीसी वैसे जो आजकल चलता है बिफोर कॉमन एरा चलता है, बिफोर कॉमन एरा। लेकिन वैसे पहले अगर उन्होंने लिखा है तो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद एनो डोमिनी, एडी मतलब एनो डोमिनी। जीरो से बाद का जो समय है वो एडी है, और जीरो से पहले का जो समय है वो बीसी है। ऐसे समझिए, देखिए इसको मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, चाहिए। देखिए अभी हम जिस साल में है वो 2021 है। अगर हम इसके पीछे चलें तो कभी 2000 भी रहा होगा, उससे पीछे चलें तो 1900 भी रहा होगा, उससे पीछे 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 चलें तो 1500 भी रहा होगा। लेकिन अगर हम बहुत पीछे 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 चलें तो कभी ना कभी जीरो भी रहा होगा। जब किसी ने हमारा ये कैलेंडर शुरू किया होगा कुषाणों ने, तो जब कुषाणों ने ये हमारा कैलेंडर हमें दिया, तो वो जो कैलेंडर हमें मिला कुषाणों के द्वारा, कुषाणों ने शुरू किया था कैलेंडर हमारा शक संवत जिसको हम बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम 2021 जिसमें हम अभी हैं। तो जब ये कैलेंडर हमें मिला बच्चों, तो उस समय के राजा ने इसको जीरो से शुरू किया ना। बट ऐसा तो नहीं है कि धरती पे मानव मनुष्य आया और उसने आते ही कहा कि नहीं आज तो पहले ही डेट है, ऐसा नहीं होता। तो जिस डेट को इंसान ने अपना पहला कैलेंडर दिया वो हमारा जीरो पॉइंट हुआ। उसके बाद वाला जितना भी आज का पॉइंट है, आज की तरफ हम चल रहे हैं, बढ़ते हुए चल रहे हैं। जीरो से पहले हम फर्स्ट ईयर पे आए, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर 1500, फिर 1900, फिर 2000, आज हम 2021 में हैं, और आने वाले कुछ टाइम बाद 2022 भी आ जाएगा। तो ये जो तो ये सब टाइम इसके बाद का है ना, तो इसको नाम दिया गया एडी। ये चलता है प्लस में। अब हम इसकी तरफ चले, पीछे चले। अब हमने कहा सर अगर उससे जीरो से भी पहले कोई बात हुई तो हमने कोई बात नहीं, परेशान ना हो। उससे पहले की बात अगर कुछ हुई तो उसको हम कहेंगे या तो बीसी बिफोर क्राइस्ट, या बीसीई बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। और इसको हम क्या बोलते हैं, एडी या सीई, कॉमन एरा। जो कॉमन समय है, जो हम लोगों का समय है, जो हमारा समय है, उसको हम बोलते हैं कॉमन एरा। कॉमन सब हम सबके लिए कॉमन है, लेकिन कॉमन से भी पहले वाला समय उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है। मान के चलिए मैं इस ट्री के पास हूं, यहां पर मैं हूं, ठीक है। अब मैंने देखा इस ट्री में ये ट्री सी है और ये ट्री ए है। ट्री ये मेरा ट्री बी है। ट्री बी से ट्री सी 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, और ट्री बी से ट्री ए 25 मीटर की डिस्टेंस पे है। ट्री बी से ट्री सी 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, और ट्री बी से ट्री ए 25 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो अब कोई मुझे बता सकता है, मैसेज करके कमेंट करके बताइए जल्दी, ट्री ए और ट्री सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बताइए जल्दी। क्योंकि पहले हमें, अगर हमें सी से बी पे जाना हो तो अब देखिए कैसे, पहले हमें ए पे आना पड़ेगा, सॉरी सी पे पहले हमें आना पड़ेगा और फिर हमें ए पे जाना पड़ेगा, मतलब उतनी डिस्टेंस तो हमें कवर करनी पड़ेगी। दैट मीन्स ये डिस्टेंस है 25 प्लस 10, 35 मीटर की, ठीक। और अगर यहीं पे इसी सिनेरियो में ये क्वेश्चन दूसरी तरह से हो जाए, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाए कि मैं इस पॉइंट पर हूं और मेरा एक ट्री यहां पे है और एक ट्री यहां पे है, मेरी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये सी ट्री है, ये बी ट्री है, मेरा ए पॉइंट है। मेरे पॉइंट से ये वाला जो पहला ट्री है ये 5 मीटर है, और जो दूसरे वाला ट्री है
मेरे इस पॉइंट से वो 25 मीटर है। अब ये बताइए बी और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कोई बता सकता है? 5 मीटर तो मैं ऑलरेडी चल चुका हूँ, 25 तक मुझे जाना है, तो दैट मीन्स मुझे 20 मीटर और चलना है। तो यही है डिफरेंस। जब हमें सेम साइड चलना हो तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आप पूछोगे कि सर इसका इसमें क्या रोल है, इस पूरी स्टोरी का इनमें क्या रोल है? तो बच्चों अगर हम कॉमन एरा में हैं और कॉमन एरा की तरफ कोई टाइम निकालें, कॉमन एरा में है और कॉमन एरा की तरफ ही टाइम निकालें तो हम माइनस कर देंगे, लेकिन अगर हम कॉमन एरा से बिफोर कैरेज की तरफ का टाइम देखेंगे तो हम उसको ऐड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो उसने बताने की कोशिश भी की है, बट इसका ओलंपियाड से आपका कोई रिलेशन नहीं है, ओलंपियाड में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी देखिए व्हेन बोथ द ईयर्स आर गिवन इन एडी, जब दोनों ही एक समय में होंगे, दोनों ही एक तरफ होंगे, याद रखना दोनों ही एक साइड होंगे तो माइनस होंगे, जब भी दोनों एक तरफ होंगे और आपसे ईयर पूछे जाएंगे तो माइनस होंगे। देखिए जब एडी में थे तो भी माइनस हुए और जब बीसी में थे तो भी माइनस हुए, लेकिन जब दोनों अलग अलग तरफ होंगे, एक बीसी में और एक एडी में, वन ईयर इज इन एडी और अदर ईयर इज इन बीसी, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू अर्लियर ईयर प्लस लेट ईयर, ठीक है। सेंचुरी होता है 100 ईयर्स और मिलेनियम होता है 1000 ईयर, ठीक। सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी 0 से शुरू हुई थी, 1 ईयर से शुरू हुई थी, तो अभी जैसे हमारा चल रहा है 2021, तो 21st सेंचुरी चल रही है, या इसको हम बोल सकते हैं थर्ड मिलेनियम चल रहा है, ठीक है। तो देखिए द ईयर एडी इज इन 1998, तो देखिए 0 से लेके 1000 तक फर्स्ट मिलेनियम, 1001 से लेके 2000 तक सेकंड मिलेनियम, 2001 से लेके आगे तक 3000 तक थर्ड मिलेनियम। अब इसने पूछा या 3001 से लेके 4000 तक फोर्थ मिलेनियम। अब ये पूछा 1998, 1998 तो यहां पे आएगा मिलेनियम में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो डेफिनेटली सेकंड मिलेनियम। और अगर सेंचुरी की बात करें बच्चों, सेंचुरी कौन सी आएगी, सबसे लास्ट वाला आपको याद रखना होता है, बस सबसे लास्ट वाला जो ईयर है, फर्स्ट में तो फर्स्ट, 1000, 2000 में सेकंड, ऐसे ही यहां पर देखिए इसका लास्ट ईयर क्या होगा 2000, तो 20 सेंचुरी, सेंचुरी कौन सी होगी 20 सेंचुरी में, ठीक है। ये इसने समरी दी है। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पैरामीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टू साइड सेम है, तो 2 से साइड की मल्टीप्लाई कर दी इसने और फिर थर्ड साइड इसने ऐड कर दी। इक्विलेटरल में इसने वही बात कर दी है, 3 इंटू सम ऑफ साइड, बात तो वही है, साइड 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 या फिर 3 इंटू साइड। फिर रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकाला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। स्क्वायर का पैरामीटर कैसे निकाला, 4 इंटू। एरिया कैसे निकाला, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का कैसे निकाला, साइड इंटू साइड। पाथ का एरिया कैसे निकाला, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। वॉल्यूम हमने कैसे निकाली, क्यूबॉइड में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूब में कैसे निकाली, साइड इंटू साइड इंटू साइड। टेम्परेचर में हमने फॉर्मूला देखा, सेल्सियस निकालना है तो C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9, और फॉरेनहाइट निकालना है तो C इंटू 9/5 प्लस 32। फिर हमने देखा BC 0 से पहले वाला टाइम है और AD हमने देखा 0 के बाद वाला टाइम है, एनो डोमिनी इसको बोलते हैं। बिफोर क्राइस्ट का आज की डेट में जो नाम है बिफोर कॉमन एरा है, और AD का जो आज की डेट में नाम है वो CE है, कॉमन एरा। 1 ईयर में 1 सेंचुरी होती है और 1 मिलेनियम में 1000 ईयर्स होते हैं। सर्कल का जो पूरा पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सर्कमफिरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफिरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये DD आपको नहीं पढ़ना फिलहाल। अब नेक्स्ट आ जाओ, प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर गिवन बिलो। पेरीमीटर निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले हमें उनकी डायमेंशन लिखनी होगी। देखिए ये 9 है, यहाँ पे डायमेंशन नहीं लिखी तो यहाँ पे लिख दीजिए 9 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमें ऊपर वाली लाइन निकालनी है पूरी, तो ऊपर वाली लाइन की हम डायमेंशन कैसे निकालें, ये 2, ये 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ये पूरी की पूरी हो गई 10। अब आप चेक कीजिए कहीं और कोई डायमेंशन छुट्टी हुई तो नहीं है। चलिए देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे 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 कहीं कहीं छुट्टी हुई नहीं है, आई थिंक कहीं छुट्टी हुई नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, अब हम इनको टोटल कर देंगे और कोई काम नहीं, बस 9 से शुरू करते हैं। 9, फिर हम गए 10 पे, फिर हम दोबारा इस 9 पे आए, फिर हम यहाँ 2 पे आए, फिर 6 पे, फिर 2 पे, 2 6 2, फिर 6 2 6 6 6, एक सेकेंड, 9 2 6 2 6 2 6, फिर 2 6 2, फिर 2 6 2, इसको प्लस करें तो 9 और 10 19, 19 और 9 28, 28 और 2 30, 32 30 और 6 36, 38 44 46 52 52 54 60 62, 62 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, हमारा टोटल बन गया। नेक्स्ट आ जाइए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, इसने सॉल्व किया है 62 सेंटीमीटर। फिगर गिवन बिलो इज मेड अप ऑफ 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल जिनकी साइड्स इक्वल है। अब इक्वल है, सब कुछ इक्वल इक्वल है। अब देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ द होल शेप इज 35 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या है, आउटर बाउंड्री का टोटल, आउटर बाउंड्री का जो टोटल है वो 35 है। देखिए ये ए है, ये बी है, ये 3 है, सी है, ये वाली डी हो गई, ये वाली लाइन ई हो गई, ये वाली एफ हो गई, ये जी हो गई, मतलब 7 सेम साइड है, 7 इंटू साइड है ना। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो 7 बार साइड को प्लस किया, 7 इंटू साइड, और कितनी बार आ गया ये 35, तो वन साइड कितनी की हो गई मेरी, 7 में साइड की मल्टीप्लाई करके 35 आता है, तो 7 में किसकी मल्टीप्लाई करके 35 आता है, बताओ जल्दी, 5 की, तो साइड कितनी की आ गई 5 की। अब इसने कहा ए और बी और सी का टोटल क्या आएगा, जब सारे इक्वल हैं तो ए माने भी 5 है, बी माने 5 है और सी माने 5 है, तो 15 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब नीचे आ जाओ, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंगल इज 90 डिग्री, एंगल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमें ये बताना शेडेड पोर्शन, यानी कि ये पाथवे वाला फॉर्मूला है, और पाथवे कैसा, जो बीच में जा रहा हो, तो मैंने आपको क्या बताया था, सीधा सीधा इसको रेक्टेंगल बना के इसका एरिया निकाल लो। अब देखिए बच्चों, बड़ी वाली जो रेड कलर से सबसे बड़ी लाइन है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है इस वाले की, देखिए 5 ये है और 2 ये है और 5 ये है, तो 5 और 2 7, 7 और 5 12, इसकी लेंथ कितनी होगी 12, और इसकी ब्रेथ कितनी होगी, यहां देखिए नीचे दी गई है, इसमें दी है, ये दिया ना इसने यहां पर ऊपर 2, ठीक। अब यहां देखिए ये कितनी है, ये भी 12, और ये कितनी है, ये भी 12, और ये देखिए साइड में कितनी है 2, इसने 2 दी है, ठीक। एक चीज आप और भी देख सकते हैं बच्चों, आपको अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, यहां देखिए अगर ये 12 है तो 5 यहां तक, 5 यहां तक, तो कितना बच गया बीच में, 2 बच गया ना, 2 बच गया, तो ये हमारा 2, इसको मैं एक बार दोबारा से आपको कलर करके दिखाता हूं जल्दी। देखिए मेन बात है, जब भी दो रास्ते, दो बीच में से जा रहे होगा ना बच्चों, बीच में से, तो उनमें कॉमन पॉइंट होगा ये वाला, इस कॉमन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, बस ये थोड़ा सा इसमें यही टेक्निकल पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट के एरिया को एक बार माइनस करना है, कितनी बार माइनस करना है, एक बार, ठीक। तो चलिए कर लेते हैं, इसको करने के दो हमारे पास आसान आसान तरीके हैं, वो दोनों तरीके आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए पहले हम उसी तरीके सीखेंगे जैसे हमने पाथ का एरिया निकालना सीखा था, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इस पूरी लाइन को निकाला, ये वाली पूरी लाइन, ये पूरी लाइन है मेरी 5, और इधर से 2 यहां आ गया, 5 और 2 10, और 10 और 5 सॉरी 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12, और इसकी ये देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 10, और पूरी ऊपर तक 12 थी,
तो ये बीच वाला हिस्सा कितना आ गया 2, तो 12 इंटू 2, ये पूरा एरिया इसका बड़े वाले का आ गया 24। और ऐसे अगर हम इस हॉरिजॉन्टल की बात करें तो 12 इंटू 2 ये कितना आ गया 24। और ये छोटे वाला है इसका एरिया कितना आ गया 2 इंटू 2, ये 2 और ये 2, 2 टू 4। तो मैंने आपको बताया था इस तरह केस में जब रास्ता बीच में से जा रहा हो तो आप दोनों एरिया को ऐड करो और जो बीच वाला है कॉमन वाला है उसको एक बार मैनेज करना है, सिर्फ एक बार। 44 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, अब देखिए बुक वाले ने इसका 40 दिया हुआ है जो बिल्कुल गलत सॉल्यूशन है। ठीक, अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। देखिए ये जो बाहर वाला एरिया है, बाहर वाला सबसे बड़ा जो क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, इसकी अगर हम डायमेंशन निकालें बच्चों तो ये ऊपर 12 है तो नीचे भी 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 और 5 और ये अंदर 12 हो गया। ये पूरा जो बड़ा स्क्वायर है इसका जो एरिया हो गया तो 12 इंटू 12 हो गया पूरे का 144 मीटर स्क्वायर हो गया बाहर वाले का, सिर्फ बाहर वाले का। अब अगर हम अंदर की बात करें, अंदर ये छोटे 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 इन्होंने स्क्वायर दे रखे हैं। अब देखिए अब इनकी तो कोई जरूरत नहीं है, इनको बता दूं। अब देखिए अब अगर हम अंदर वाले की बात करें, ये वाले इसकी ये वाली लाइन कितनी है, यहां पर 5 है तो ये भी 5 होगी और विड्थ तो इसने दे रखी है 5, तो 5 इंटू 5 इसका एरिया 25, इसका 25, इसका 25 और इसका 25। तो जो 4 स्क्वायर हैं वो 25 25 25 25 है, यानी कि जो 4 स्क्वायर हैं उनका सम कितना हो गया 100। तो पूरा जो स्क्वायर है बड़े वाला उसके अंदर है 144 और जो इसके अंदर से हमने ब्लैंक वाले निकाल दिए वो निकाल दिए 100 के। तो जो बचा वो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ ये शेडेड पार्ट बचा है ना, और तो कुछ नहीं बचा। तो शेडेड पार्ट कितना आ गया 44, इस तरह से 44 और इस तरह से 44, तो आंसर इज 44 फाइनल, बिल्कुल ठीक है। इसको काट दीजिए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, फॉर 1 यूनिट स्क्वायर द पैरामीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन शोन इन द फिगर बिलो इज। पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर, पैरामीटर कैसे निकलता है, सम ऑफ बाउंड्री। तो देखिए और स्क्वायर कितने यूनिट का है 1 यूनिट का, ये भी याद रखना है, स्क्वायर कितने यूनिट का है 1 यूनिट का। तो देखिए यहां से काउंट करना शुरू 1, तो इसको और एक सेकंड दीजिए, 1 ठीक है। अब यहां देखिए 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 1 और 1 2, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 और 1 2 यहाँ पे, बाहर का सिर्फ 2, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। अब इसको अगर हम प्लस करें बच्चों तो 4 ये 4, 1 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 14 15 16 17 18 20 21 22 22, जो भी उसने यूनिट दे रखी हो 22 यूनिट, बस और नहीं दिया उसने 22 यूनिट, तो 22 यूनिट्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए इससे काउंट किया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर गिवन बिलो। क्यूबॉइड की डायमेंशन दी हुई है, इफ दोज डायमेंशन आर डबल्ड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूबॉइड इंक्रीज। कितनी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, कितनी होगी नहीं कितनी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी कितनी। मतलब मेरे पास 5 रुपीज है पहले, अब मेरे पास 8 हो गए, तो मेरे बढ़ कितने गए, 5 थे अब 8 हो गए, तो इंक्रीज कितने हो गए 3 हुए ना। तो न्यू वाले में से इंक्रीज के लिए जो न्यू है उसमें से ओल्ड वाला माइनस करना पड़ेगा। तो पहले ओल्ड वाला वॉल्यूम अगर हम निकाल लें तो 9 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। तो 9 4 36, 36 टू 72,
72 था। अब ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया और ये भी डबल हो गया। तो 9 टू जा 18 ये हो गया, 4 टू जा 8 ये हो गया और 2 टू जा 4 ये हो गया। तो अब कैसे कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 8 4 जा 32 और या फिर और आसान तरीका तो ये हो सकता है 18 8 जा कर दो, 18 8 जा 144 और 144 इंटू 4 144। अब 4 का टेबल पढ़ लो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 14 4 जा 56 और 576। अब देखिए तो 576 अब हो गया, पहले था 72, तो इंक्रीज कितना हुआ 504 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हमारा इंक्रीज हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 504 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक। और एक तरीका बच्चों और भी हो सकता है, देखिए अब वो थोड़ा सा नया तरीका है आप लोगों के लिए, हो सकता है वो ना समझ में आए आपको अभी, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा फिर भी। देखिए उसने ये कहा कि वो डबल हो गया, तो जो भी यहां रहा होगा ये इसका डबल हो जाएगा, ये इसका डबल हो जाएगा, ये इसका डबल हो जाएगा। मतलब अब हमारे पास जो नई वॉल्यूम होगी, लेंथ इतनी होगी 9 इंटू 2, ब्रेथ कितनी होगी 4 इंटू 2 और हाइट कितनी होगी 2 इंटू 2, ये होगा ना। तो ये मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई बाई 2, ये एक्स्ट्रा है, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 टाइम्स एक्स्ट्रा है। अब वो जितना पहले था अब उसका वो 8 टाइम्स हो गया, जितना पहले था अब वो उसका 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, अगर मैं पहले 1 था, ध्यान सुनिए, अगर मैं पहले 1 था तो मैं 8 हो गया, मैं पहले 1 था तो मैं 8 हो गया, तो मैं कितना बढ़ गया। अगर मैं पहले 1 था और मैं 8 हो गया तो मेरे अंदर इंक्रीज कितना हुआ, आई थिंक 7 का। तो इनके अंदर इंक्रीज कितना हुआ 7 टाइम्स का, क्योंकि 8 हो गए, 7 टाइम्स का हुआ इंक्रीज। तो पहले कितना एज आसान का 9 4 जा 36, 36 2 जा 72 और 7 टाइम्स से इंक्रीज हो गए। तो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 49 और 1 50, इनकी मल्टीप्लाई कर दी 504। 504 7 टाइम्स कैसे आया, इंक्रीज पूछा उसने, उसने ये नहीं पूछा कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, यही पॉइंट है इसमें। इंक्रीज ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज का मतलब होता है जितना आपका प्रेजेंट है उसमें पुराने वाला आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक। अब देखिए टेम्परेचर डिफरेंस शोन बाय गिवन थर्मोमीटर ए एंड बी इन फॉरेनहाइट इज, इसका जो टेम्परेचर है वो है बीच में है 115 डिग्री फॉरेनहाइट और यहां पर है 60 डिग्री सेल्सियस। अब इनका डिफरेंस बताना है फॉरेनहाइट में, तो ये तो फॉरेनहाइट में ऑलरेडी है, इसको फॉरेनहाइट में बनाना है। तो F इज इक्वल टू, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 माइनस प्लस 32, F इंटू C इंटू 9 प्लस 5, 9/5 प्लस 32। तो C कितना है 60, तो 60 इंटू 9/5 प्लस 32, 5 से 60 कट गया 12, 8 108 प्लस 32 140, और हम बताना है इनके बीच का डिफरेंस। तो 140 और 140 और 115 का डिफरेंस अगर हम निकालें तो वो आ जाएगा 25 डिग्री का आंसर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हाउ मेनी कार्टन्स with length 50 cm, breadth 40 cm and height 15 cm can be packed in a container truck whose length, breadth and height are respectively 9 meter, 3 meter and 2 meter। बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कुछ कार्टन्स हैं जिनकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है और हाइट इतनी है, उनको आपको फंसाना है, उनको पैक करना है 9 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर इनमें। तो जब भी कितने आएंगे, कितने बॉक्स आएंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने कार्टन बॉक्स आएंगे एक ट्रक के अंदर जिसकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है 9, 3 और 2। अब क्वेश्चन है वॉल्यूम का, तो
वॉल्यूम माने कितने कितने वो आ सकते हैं। तो इसका तरीका ये होता है, जो बड़ी चीज है, बड़ा रूम है, बड़ा ट्रक है, उसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर दो छोटे वाले की वॉल्यूम से। लेकिन हमने मैथ में एक चीज पता है, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 9 मीटर में 900। तो 900 ट्रक की वॉल्यूम को डिवाइड कर दो कंटेनर की वॉल्यूम से, तो नंबर आ जाएंगे। जब भी नंबर कभी निकालना हो बच्चों, कितने बॉक्स एक कमरे के अंदर आएंगे, तो बड़े वाले की वॉल्यूम को छोटे बॉक्स की वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो ये 900 क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर वाली यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है, से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मीटर को 300 लिख दिया। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वॉल्यूम निकल गई इसकी ट्रक की, और इसकी वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे बॉक्स की वॉल्यूम से। 50, 40 और 15। इस जीरो से ये जीरो कट गई, एक जीरो से दूसरी जीरो कट गई, और 5 से 300 कट गया। डिवाइड करना है, कट गया मतलब डिवाइड 60 टाइम्स, और 15 4 जा 60 और 4 से 4 कट गया। अगर आपको काटना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो 1800 इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। काटना नहीं आता तो बता दीजिए, 1008 इज द करेक्ट आंसर। काटना मतलब डिवाइड करना। अब देखिए ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ लैंड 30 मीटर इंटू 15 मीटर कैन बी कट फ्रॉम अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 300 मीटर लॉन्ग। कह रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालने हैं इस स्क्वायर प्लॉट में से, जो कि 300 मीटर लॉन्ग है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 300 इंटू 300। जब भी कहे कितने नंबर पूछे, नंबर बच्चों नंबर, तो डिवाइड कर दो बड़े वाले को छोटे वाले से। 30 इंटू 15, तो जीरो से जीरो कट गई, और 15 टू जा 30, और ये हमारा 100। 3 से ये 3 कट गया, 303। 100 मल्टीप्लाई बाई 200, तो 200 प्लॉट्स। देखिए ए रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ मेजरिंग 330 सेंटीमीटर बाई 550 सेंटीमीटर, ये कह रहा है 330 और 550 इज टू बी ट्रिम्ड, इसको काटा जाना है अलोंग ऑल साइड विद लेस। लेस, जब भी लेस वर्ड होगा, रोप होगा, फेंसिंग होगा, तो पेरीमीटर है। द लेस कॉस्ट 6 पर मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर ट्रिमिंग? कॉस्ट ट्रिमिंग की कॉस्ट क्या होगी? तरीका वही है, 330 सेंटीमीटर 550 सेंटीमीटर है, तो इनको हमें पैरामीटर निकाल लीजिए। तो ये 330 हो जाएगा, ये 550 हो जाएगा। लेस, लेस मतलब पैरामीटर, तो प्लस करो 330 प्लस 330 660, 550 प्लस 550 1100, 1100 प्लस 660 1760 मीटर। ठीक, इतने मीटर है, इतने इतने सेंटीमीटर है ये, सॉरी इतने सेंटीमीटर है। और वो ले रहा है बच्चों 6 रुपीज पर मीटर, ठीक है। अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 1760 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो 17.60 जो आएगा वो मेरा आ गया मीटर में। और 1 मीटर के कितने हैं? 6। तो अगर मैं इसके इतने से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे पास रुपए आ जाएंगे। तो जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और ये आ गया 105 रुपीज 60 पैसे। अब देखिए नेक्स्ट, अ स्विमिंग पूल इज 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर वाइड एंड 1.8 मीटर डीप। हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल इट? कितना वाटर इसको आपको चाहिए, इसको फिल करना है। एक स्विमिंग पूल जो 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर वाइड है और 1.8 मीटर डीप है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल इट? और गिवन 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर में 1 लीटर आएगा, पर हमारे पास तो ये मीटर में है, तो पहले ही हम इनको सेंटीमीटर बना लेंगे। तो लेंथ इज 8 मीटर, इसको हम कह सकते हैं 800 सेंटीमीटर, और ब्रेथ इज 6 मीटर, इसको हम कह सकते हैं 600 सेंटीमीटर, और डीप यानी कि हाइट मीटर, इसको हम कह सकते हैं 180 सेंटीमीटर। और अगर हम इनका वॉल्यूम निकाल दें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट
ये हमारे पास जो भी आंसर आएगा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 6 48, 48 इंटू 18, 18 8 144, कैरी 14 और 18 4 72, 72 और 14 86 और 2 और 2 4 और एक 5 50। ठीक है, इतनी जीरो आ गई। बट इसने कहा ये क्या आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर की क्यूब, और उसने कहा 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, 1000 में 1 लीटर। तो इतने में क्या होगा, 3 जीरो और हटा दो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो 3 जीरो 3 जीरो कट गई, 86,400 लीटर, 86,400 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी कन्वर्जन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी शुरू शुरू में, क्योंकि ये नया टॉपिक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेनी। ये कन्वर्जन आपके लिए एक अलग से टॉपिक होगा, ठीक है, पूरा समझाऊंगा मैं डिटेल में। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट इन द फिगर गिवन बिलो। इसमें बताना है कि इसका पेरीमीटर क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है इसकी डायमेंशन नहीं दी गई, तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी। और देखिए ये वाली जो लाइन है पूरी, इसकी भी डायमेंशन नहीं दी गई, तो देखिए ये 5, ये 4 और ये देखिए यहाँ 5 है तो ये भी 5 ही रहेगी। तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, ये 14 हो गई। ठीक है, अब देखिए नीचे ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। और देखिए कहीं पे मिस है तो अब कहीं पर मिस नहीं है, प्लस कर सकते हैं। 4 और 7 ये भी मिस है, हाँ ये वाली ये 5 है। 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27 और ये मिस है। 27 और 3 30, 30 और 4 34, 34 और 3 37, 37 और 5 42, 42 और 6 48, 48 और 7 55, 55 और 5 60। ठीक है, 60, 60 और 60 और 4 64, 64 और 14 72, 72 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर 1 यूनिट स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब आपको इसका एरिया बताना है। देखिए जो पहले पूरे पूरे स्क्वायर है, आपको बताने तरीका, पहले पूरे पूरे स्क्वायर है उन पर 1 2 3 4 पूरा पूरा लिख लो। चलिए देखिए ये पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये हाफ है 1/2, ये भी 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 हाफ है 1/2, और ये भी जो हाफ है 1/2, ये भी हाफ है 1/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1/2। ये देखिए 1/2, ये 1/2 और ये 1/4 और ये 1/4। देखिए दो 1/2 बनाते हैं 1, 4 बनाते हैं 1/2, ये बात याद रखिएगा। दो 1/2 बनाते हैं 1 और दो 1/4 बनाते हैं 1/2। अब अगर हम इनको देखें बच्चों तो 8 तो पूरे हो गए, यहां इनका हो गया 9। ठीक है, मैं ग्रुपिंग येलो पेन से कर देता हूं, और ये हो गया 10, ये हो गया 11। चलिए पहले ग्रुप बना लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। ये देखिए ये 1/2 1/2 का ग्रुप हो गया 1, ये हो गया ग्रुप, एक ये ग्रुप हो गया और एक ये ग्रुप हो गया। तो 8 तो पूरे थे, 8 पूरे थे। उसके बाद ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, 15 पूरे। और 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, तो इनका हो गया 1/2। 15 और 1/2, 1/2 को हम कैसे भी लिख सकते हैं 0.5, तो 15.5। तो आंसर हो गया मेरा 15.5। देखिए इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 24 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगल की एरिया 24 है, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर द रेक्टेंगल। कह रहा कौन सी ऐसी डायमेंशन है जो रेक्टेंगल की नहीं हो सकती। मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ अगर 24 है तो हमारा आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहला 12 इंटू 2, तो 12 इंटू 2
24 बिल्कुल ठीक है। 8 इंटू 4, 8 4 या 32, यही नहीं होगी, बी इज द करेक्ट आंसर। नीचे आ जाओ। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज पेरीमीटर इज 128 मीटर? पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए, 128। तो ए इज इक्वल टू 4 की किसी नंबर में मल्टीप्लाई करके 128 आया। 4 की मान के चलिए 4 की किसी नंबर में मल्टीप्लाई करके 8 आता है, तो कैसे आएगा वो? 4 टू 8 डिवाइड करके पता लगा। तो ऐसे सुनेगा 4 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करके 128 आया, तो वो नंबर कैसे पता चलेगा? जो यहां मल्टीप्लाई है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। 4 थ्री 12 और नोट डाउन किया 8, 4 टू 8, तो वो साइड होगी 32। अब एरिया कैसे निकलता है? ठीक है, एरिया कैसे निकलता है? 32 मल्टीप्लाई बाई 32, 32 टू 64, कैरी 6, 32 थ्री 96, 96 और 6 102, तो 1024, ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज पैरामीटर इज 128 मीटर? 124 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ ए वॉल मेजरिंग 18 मीटर एंड 10 मीटर। पेंटिंग करनी है, पेंटिंग पूरी दीवार में होगी, पूरी दीवार में यहां पे होगी, तो ये क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। तो एरिया निकालने के लिए भाई 18 मल्टीप्लाई बाई 10, 180 मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट कितनी है? 60 पर मीटर स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो 10,800 रुपीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इफ वी कट अ क्यूब whose length is 13 centimeter long into 150 smaller cubes of equal volume, then the volume of each small cube is, कह रहा है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग का एक क्यूब है और उसको हम 150 क्यूब में डिवाइड कर दें, तो स्मॉल क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी? बड़े वाले क्यूब में निकाल दीजिए, 30 इंटू 30 इंटू 30, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। और अगर मैंने इसको 150 क्यूब में डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा, डिवाइड कीजिए, 3 5 जा 15 और 5 6 जा 30, 13 टू 6 180। पहले मैंने पूरे क्यूब की वॉल्यूम निकाल दी, 30 वाले की वॉल्यूम कैसे निकाल दी? क्यूब की साइड इंटू साइड इंटू साइड, 30 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30, और उसको 150 से डिवाइड कर दिया। फिर 150 से क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि वो क्यूब कितने थे? 150 थे। आप ऐसा भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे, 30 इंटू 30 इंटू 30, तो 27,000 आ जाता। फिर 27,000 को 150 से डिवाइड कर दो तो भी आ जाता है 180। अब देखिए, ए एक्सप्रेस ट्रेन लीविंग कलकत्ता एट 2340 आवर्स, यानी कि 11:40 PM, मैंने आपको बताया ना 12 माइनस कर लो, फॉर न्यू दिल्ली ट्रेवल्स फॉर 28 आवर्स 20 मिनट। अब देखिए 28 आवर्स उसको लग गए, 24 आवर्स में तो एक डे चेंज हो गया। इफ द ट्रेन लेफ्ट कलकत्ता on January 7, 2016 and was delayed by 1 hour 40 minutes on route, when did the train reach New Delhi? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, अब देखिए गौर से, जनवरी 7 थी, 2016 को गोली मारो, जनवरी 7 थी और 2340 थे, रात के 11 बज रहे थे। ठीक, तो जैसे ही हमने इसमें 28 और 20 मिनट जोड़े, 28 आवर 20 मिनट जोड़े, पहले 28 आवर 20 मिनट क्या, आप पहले देख लो कितना आपको टोटल ऐड करना है, इन टोटलिटी कितना ऐड करना है। 28 आवर 28 मिनट तो एक, और 1 आवर 40 मिनट एक है ना, ये आपको ऐड करना है। 1 आवर 40 मिनट ट्रेन लेट हुई, जनवरी 7 को ट्रेन निकली 20, इसको मैं आपको और जमा सिखाता हूं, जाइए ये देखिए, अब यहां करते हैं, जनवरी 7 को ट्रेन निकली है
23:40 पे, और ट्रेन का जो टाइम है पहुंच वो है रनिंग टाइम 28 आवर्स 40 मिनट, और उसको लेट कितना हुआ है 1 आवर 20 मिनट, ये उसको लेट हुआ है 28 आवर 20 मिनट, सॉरी 28 आवर 20 मिनट, और 1 आवर 40 मिनट वो लेट हुई है। तो चलिए अगर हम इनको प्लस कर दें, इतना उसका टाइम लगा ना जर्नी में, तो 0 0 0 0 2 और 4 6 60 मिनट हो गए, और 28 और 1 29 आवर 60 मिनट, 68 मिनट 60 मिनट में 1 आवर हो जाता है, तो 1 आवर इधर आ जाएगा, 30 आवर्स लगे ट्रेन को। ठीक, अब बच्चों 30 आवर्स लगे। अब यहां देखिए 24 आवर्स पे पूरा दिन चेंज होता है, तो जनवरी 8 आफ्टर 28 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स, जैसे हमें 24 आवर्स हुए तो जनवरी 8 हो गई, और जनवरी 8 का 23:40 आ गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अब 24 आवर्स तो हमने माइनस कर दिए, लगा दिए, यूज कर लिया, वो तो 6 आवर्स बचे, बस डेट चेंज कर दी ना हमने, वही टाइम आ गया सेम। अब हमने 6 आवर्स बचे, जैसे ही मैंने इसमें 6 आवर्स प्लस किए तो ये हो गया 29 आवर्स 40 मिनट। ठीक, 29 आवर्स 40 मिनट, और 24 आवर्स का एक दिन होता है, तो एक दिन यहां ले लिया इसमें, और फिर 24 माइनस करके 1 डे और ले लिया, तो डेट हो गई जनवरी 9, तो 5 आवर्स 40 मिनट। पहला तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका देखिए, जो ट्रेन हमारी चली वो चली है, मैंने आपको फिर से एक थोड़ी सी एक चीज समझाता हूं जो मैंने आपको पहले समझाई थी, क्रोनोलॉजी फिर से समझिए ताकि आपको याद रहे कि 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। जैसे ही 60 मिनट पूरे होंगे तो मेरा 1 आवर हो जाएगा, जैसे ही 24 आवर होंगे मेरा 1 डे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका पर्पस क्या था, जो हमारी ट्रेन चली वो चली 23:40 पे, ये मिनट है और ये हमारे आवर्स हैं। उसके बाद 28 आवर्स 20 मिनट उसको रनिंग में लगे, उसकी जो रनिंग है वो 28 आवर्स 20 मिनट, सॉरी 28 आवर्स और 20 मिनट की इसकी रनिंग है। 1 आवर 40 मिनट वो डिले रही, और ये डेट थी यहां पर हमारी 7 जनवरी को। ठीक, अब देखिए आप इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 0 4 और 6 और 4 10 100 मिनट की तरफ, 3 और 8 11 11 और 1 12। ठीक, और कैरी 1 2 और 1 3 और 2 5। अब देखिए 52 आवर्स 100 मिनट। अब बच्चों 100 तो 60 से ज्यादा हो गया, तो जैसे ही 60 हुई, 60 को क्रॉस हुआ, 60 से कितना ज्यादा आएगी, आप इसमें 60 मिनट कम करो, क्योंकि मैंने बताया ना 60 से ऊपर होते ही 1 आवर इधर जाएगा, 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो ये बचा 40 और ये 1 आवर चला गया यहां पे, तो 53 आवर्स 40 मिनट। ठीक है, लेकिन 24 आवर्स में तो 1 डे हो जाता है, 24 आवर्स में तो 1 डे हो जाएगा, 48 आवर्स में 2 डेज हो जाएंगे, 72 आवर्स में 3 डेज हो जाएंगे। बट यहां पे हमें 48 आवर्स हुए हैं, 48 आवर्स से ज्यादा हुए हैं, तो 48 आवर्स माइनस कर लो, 48 आवर्स माइनस करो, कितने दिन निकल गए, 2 डेज, 2 डेज। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 48 आवर्स में कितने निकल गए, 2 डेज, 2 डेज और 5 आवर्स 40 मिनट, 2 डेज 5 आवर्स
40 मिनट, 2 days 5 hours 40 मिनट। अब देखिए हमारे पास डेट क्या थी, 7 जनवरी, तो 7 जनवरी में हमने 2 days ऐड कर दिए, 7 और 2 9, तो 9 जनवरी 5 hours 40 मिनट, ये हमारा आंसर होगा। तो 9 जनवरी 5 hours and 40 मिनट। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, मतलब बहुत ही बढ़िया। ये तो हॉट क्वेश्चन का सवाल है, हायर ऑर्डर थिंकिंग का। What total area of the shaded part in the figure given below if area of each unshaded triangle जो 7/14 का है वो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए इसका तरीका देखिए कैसे होगा ये। देखिए बच्चों ये आसान क्वेश्चन है। वो क्या रहा है कि जितने भी अनशेडेड ट्राइंगल हैं उनका एरिया है 49। तो अब हम अगर इस फिगर में ज्यादा कुछ ना भी करें, हम सिर्फ ट्राइंगल ढूंढे, जैसे कि देखिए ये ट्राइंगल बना हुआ है अनशेडेड वाला, तो ये 49 है, ये भी यहाँ ट्राइंगल है 49 है, यहाँ भी ट्राइंगल बना है 49, यहाँ भी ट्राइंगल बना है 49, यहाँ भी ट्राइंगल बना है 49, यहाँ भी ट्राइंगल बना है 49। ये तो उसने कहा ही है कि जितने भी ट्राइंगल है उन सबका एरिया 49 है। अब यहाँ देखिए लेकिन यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, ये देखिए ये जो साइड है यहाँ तक 7 है तो ये भी 7 होगी, अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, इसकी हर साइड 7 हो जाएगी। तो स्क्वायर का ये होता है साइड इंटू साइड, तो ये भी 49, ये भी 49 का हो गया और ये भी 49 का हो गया। क्यों हो गया 49 का, देखिए इतना हिस्सा यहाँ हाफ तक का 49 है, तो ये लाइन भी 7 की हो जाएगी ना। अब 49 वाले कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 49 वाले 9 आ गए, तो 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 और 8 44, 441 उनका एरिया हो गया, जो कि हमारा अनशेडेड पार्ट है। ये है हमारा अनशेडेड पार्ट। कौन सा पार्ट, अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट। अब अगर हम फुल की बात करें, फुल एरिया कितना है, फुल में अगर आप गौर से देखो 3 स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, 7 और 7 14, और ये 7 और 7 14, सबकी डायमेंशन एक ही है 14 14 14 14 और 3 है ये। तो पहले का एरिया कितना है, पहले स्क्वायर का 14 इंटू 14 196, दूसरे का भी 196 और तीसरे का भी 196, 3 स्क्वायर है ना इसमें। ये फर्स्ट स्क्वायर मान के चलिए, ये सेकंड मान के चलिए, ये थर्ड मान लीजिए, ये पूरा ये यहाँ पे 3 स्क्वायर है 1, और ये यहाँ पे सेकंड और ये थर्ड, 3 स्क्वायर है यहाँ पे। अगर मैं इनका पूरे का स्क्वायर निकालूं तो ये आ गया 588। तो पूरे का स्क्वायर का बच्चों 588 है, उसमें से अनशेडेड 441 है, पूरा है 588, अनशेडेड है 441, तो शेडेड कितना हुआ, माइनस कर देंगे 588 माइनस 441, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट, अ पीस ऑफ ब्रिस्टल बोर्ड पेपर इज मेजर्ड 56 सेंटीमीटर बाई 80 सेंटीमीटर टू रिमूव फ्रेड एजेस, एजेस माने किनारा। A border of 3 centimeter wide is cut all around. What is the area of Bristol board without frayed edges? देखो ये कह रहा है कि एक पेपर है जो कि, चलिए इसको इस तरह समझिए, बहुत ही आसान है, आप खुद करेंगे इसको। देखिए वो क्या कह रहा है कि एक पेपर है ये, और डायमेंशन है इसकी 56/80, 56/80 है ना, तो थोड़ा लेंथ बना लेते हैं इसको, ऐसे बना लेते हैं लेंथ में। ठीक, ये 56 और ये 80। अब क्या है 3 सेंटीमीटर के गैप पे उसको काट दिया गया, अब कट करने का तो ऐसे बच गया। क्या ये गैप हमने रखा 3 सेंटीमीटर, ये काट दिया हमने, पूरा एरिया काट दिया, ये वाला पूरा एरिया हमने इसका कट कर दिया, ये वाला हमने इसका कट कर दिया। अब कट करने के बाद बच्चों ये 3 सेंटीमीटर पे हमने कट कर दिया, 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर पे हमने कट कर दिया।
थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, रुक जाइए, गैप को थोड़ा और बढ़ा देते हैं ऐसे, ताकि अच्छे से लिखा जाए आराम से। ठीक है, और हमने इसको 3 सेंटीमीटर के बाद कट कर दिया। अब जब हमने कट कर दिया, अब वो कह रहा है इसका एरिया क्या होगा। तो अब आपको याद हो गया कैसे निकालना है इसका एरिया। इस रेड वाले पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये 3 है और ये 3 है, तो जब ये 3 है और ये 3 है तो ये 86 था, तो 3 ये नहीं हुआ, 3 ये नहीं हुआ, तो ये लाइन कितनी रहेगी 80। अब यहाँ 3 यहाँ कट गया, 3 यहाँ कट गया, 3 ये कट गया, 3 ये कट गया, 6 कट गया, ये रह गया 50। तो आउटर एरिया कितना हो गया 86 इंटू 56, मल्टीप्लाई कर लेंगे 86 इंटू 56। तो पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 36, 6 8 48 और 51, फिर मल्टीप्लाई का साइन, 5 6 30, 5 8 40 और 43, 6 1 8 4। ये आउटर का एरिया आ गया। इनर का एरिया क्या आएगा 50 इंटू 80 4000, तो आउटर माइनस इनर 4816 में से 4000 गया तो 816 मीटर। लेकिन इसने क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा, इसने क्वेश्चन हमसे कुछ और पूछा है। इसने क्वेश्चन पूछा है कि ये व्हाट इज द एरिया विदाउट फ्रेड एजेस, एरिया बताना है विदाउट एजेस के, सॉरी ये भी अगर हम हटा दें तो सिर्फ अंदर का एरिया बताना है बच्चों, अंदर का एरिया। लेकिन ये सॉरी हमसे गलती और हो गई है, यहाँ पे ये 86 नहीं था, ये 80 है, ये वाला 80 है। तो अगर ये 80 होता बच्चों, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे, अगर ये 80 हो फिर आपको बताना है कि अगर ये 80 है तो ये इंटरनल एरिया कितना है इनके बगैर, इसके बगैर, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, इसका भी एरिया नहीं पूछा, ये पूछा तो और डिफिकल्ट रहता। तो बहुत ही सिंपल है, ये तो रह गया 50 और ये 80 था ना, तो 6 और कम हो गया 74 हो गया अब। ठीक है, तो 50 इंटू 74 तो 3700 मीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ए हो जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन, आपको मैं यहाँ बताता हूँ फिर से, ताकि आपको लग रहा हो कि कुछ छूट गया आपका, मिस हो गया हल्का सा, तो मिस नहीं होगा कुछ भी। देखिए कह रहा है अ पीस ऑफ ब्रिस्टल बोर्ड पेपर इज मेजर्ड 56 सेंटीमीटर बाई 80 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर बाई 80 सेंटीमीटर, ये कह रहा है। देखिए दोबारा से 56 और बाई 80। टू रिमूव फ्रेड एजेस, खराब एजेस को हटाने के लिए, ए बॉर्डर ऑफ 3 सेंटीमीटर वाइड इज कट फ्रॉम ऑल राउंड, यहाँ से 3 काट दिया, ये 3 काट दिया उसने, ये वाला ये काट दिया 3, यहाँ से भी 3 निकाल दिया, यहाँ से भी 3 निकाल दिया और ये भी 3 निकाल दिया। तो जब 3 3 3 हर साइड से काट दिया, तो अब आप ऐसे समझिए कि जो यहाँ पे अगर मेरा ये इतना वो था बड़ा और 3 मैंने काट दिया, तो अब ये रह गया हिस्सा सिर्फ। अगर ये मेरा 56 था और ये मेरा 80 था, तो मैंने 3 जैसे इस साइड से मैंने चलानी शुरू करी, ये चला दी मैंने, और फिर 3 मैंने यहां से कैसे चला दिया, ऐसे नीचे नीचे से चला दी। तो बच्चों ये 80 वाले का 3 नीचे से कट गया और 3 यहां से कट गया, तो 80 वाला कितना रह गया 3 ऊपर से कम हो गया और 3 यहां से कम हो गया। पहले 3 कम हुआ 77, फिर नीचे से कम हुआ 74 रह गया ये। अब मैंने क्या किया, यहां से कैंची चला दिया, ऐसे काट दिया कैंची चला के, तो ये भी हटा दिया मैंने, साथ साथ हटा दिया ये। फिर मैंने यहां से भी काट दिया, तो ये रह गया 50। ठीक है, तो अब हमारे पास अंदर जो बचा हुआ एरिया रह गया वो ये रह गया, सिर्फ इतने वाला हिस्सा। इसको हटा दूं मैं, इसको मैंने अब हटा देता हूं, ये हटा दिया, तो पूरा काट दिया मैंने, सब हट गया ये वाला। अब ठीक है, अभी छोटे वाला हिस्सा रह गया हमारे पास केवल, तो 50 और 74 रह गया। अब एरिया क्या होगा 50 इंटू 74, तो 3700 जो भी मीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वही सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज इन द रेशियो ऑफ 5:3, रेशियो क्वेश्चन है थोड़ा सा, एंड इट्स पैरामीटर इज 64 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क।
कह रहा है लेंथ अगर 5 है तो ब्रेथ 3 है, लेंथ अगर 5 है तो ब्रेथ 3 है। तो हमें जब भी रेशियो हो ना तो इनके आगे कुछ आप x लगा लो, 5x और 3x। यहां भी इसके सामने अपोजिट वाला 5x और ये 3x। पैरामीटर कितना हो गया, इनको टोटल कर लो, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16x। हमारा आया 16x और इसने दे रखा है 64। 60 इसकी मल्टीप्लाई करें कि 64 आ जाएगा। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 4, 4 से मल्टीप्लाई करने पे। तो जहां जहां बच्चों x लिखा था हमने वहां पे हम लिख देंगे 4। तो 5 ये बीच में करते हैं मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12। तो अब एक रेक्टेंगल की डायमेंशन आ गई तो 20 और 12 आ गई। इसका एरिया कैसे निकलेगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 12, 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो क्लास 7 की सिल्वर जोन ओलंपियाड की गाइड है उसका चैप्टर 7 मेजरमेंट पूरा कंप्लीट होता है। आप इसकी वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, बार बार समझिए कॉन्सेप्ट को, और जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए उनको मार्क कर लीजिए और फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।